हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज 1 अप्रैल है 2022। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया ही चीज़ लेकर आया हूँ। करंट अफेयर्स की सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ, जो कि सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान दे देगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कितना सही किए हैं आप लोग, जिससे कि हम जान सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ड्रग टेस्टिंग डे ऑब्जर्व्ड। आप लोग बताइए, जल्दी इसका से आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया, जल्दी। कमेंट। तो इसका सही जवाब है 31 मार्च। 31 मार्च इसका सही जवाब है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पॉइंट जान लीजिए आप लोग कि सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या। हर साल जो है 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभाव के बारे में उन्हें जागरूक करना है। इसके अलावा इस दिन का मुख्य उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करना है। 31 मार्च को उनका लक्ष्य दुनिया भर से दवा जांच सेवाओं और कंपनियों को बढ़ावा की उपलब्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। तो आप लोग समझ गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मिगुएल वैन डैम डाइड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। किस खेल से संबंधित मिगुएल वैन डैम का निधन हुआ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। जल्दी इसका उत्तर दीजिए कमेंट में। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर देता हूँ। इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। बेल्जियम देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बीमारी के कारण निधन हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। कौन से देश के थे फुटबॉलर? बेल्जियम। 28 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस बीमारी के कारण? ल्यूकेमिया। मिगुएल पिछले 5 सालों से अधिक समय से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें साल 2016 में ल्यूकेमिया का पता लगा था। उन्होंने अपने 8 साल के पेशेवर कैरियर में टीम के लिए 40 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। तो आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तीसरी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका सही जवाब है क्या? मेघालय। मेघालय इसका सही जवाब है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ पॉइंट की ओर। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेघालय के 70 से अधिक गांव में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत स्थल की स्थायी सूची में शामिल किया गया। और ध्यान दीजिए, ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिक्स इलास्टिका पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया, जहां जड़ें पुलों का निर्माण करती है।
वर्तमान में राज्य के 72 गांव में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। समझ गए। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्नो मैराथन हेल्ड? भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, जल्दी। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोग समझ गए, हिमाचल प्रदेश में इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मैं पॉइंट की ओर चलता हूँ। पॉइंट, हिमाचल प्रदेश राज्य का लाहौल घाटी के सिस्सू में देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी लाहौल घाटी के सिस्सू में देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस स्नो मैराथन में काजा की तंजीम डोलमा ने महिला वर्ग में मैराथन को 5 घंटे 5 मिनट और 30 सेकंड में रेस पूरी करके विजेता का खिताब जीता है। वहीं कर्नाटक राज्य के रहने वाले शाश्वत ने 4 घंटे 40 मिनट और 7 सेकंड का समय लेकर पुरुष वर्ग की मैराथन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में, एसएससी, CHSL, CISF और भी महत्वपूर्ण एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। Who won the title of SAFF Under-18 Women's Championship? SAFF Under-18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आप लोग कमेंट में जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कमेंट फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। चलिए मैं इसके बारे में पॉइंट्स बता देता हूँ। SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता भारत रहा। तीसरा संस्करण, थर्ड लीग। ठीक है, महिलाओं की अंडर-18 राष्ट्रीय टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 2022 संस्करण झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टूर्नामेंट की वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर लिंडा कॉम थी, जिन्होंने कुल 5 गोल किए। आप लोग समझ गए क्या? लिंडा जो कि कितने गोल किए? 5 गोल। आप लोग समझ गए, लिंडा 5 गोल किए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, ठीक ना। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को PDF देना है इसलिए क्लियर कर देता हूँ। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया? Who has been named as the Stockholm वाटर प्राइज विनर 2022? आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट फास्ट। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटूस सर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटूस सर्ट। ठीक है, वही जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है इन्हीं को। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। प्रोफेसर एमरिटस विल्फ्रेड ब्रूटूस सर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे अक्सर नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में जाना जाता है। पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को 1991 से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विल्फ्रेड ब्रूटूस सर्ट अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एमेरिट्स में प्रोफेसर हैं। समझ गए आप लोग? आप लोग इस पॉइंट को
अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हु वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का तीसरा संस्करण जीता। 2021 का जो है तीसरा संस्करण जीते हैं मीराबाई चानू। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 18 वर्षीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को प्रदान किया गया 2021 में। वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर पुरुष या महिला बन गई है। 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम का अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें आप लोग ये पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा CS राजन। CS राजन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं इसकी महत्वपूर्ण बातें पे चलता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर CS राजन को नियुक्त किया गया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में विनीत नैयर को नियुक्त किया गया। बाकी नए बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में विजय कुमार और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में GC चतुर्वेदी, नंद किशोर, मालिनी शंकर और N श्रीनिवासन शामिल हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विच स्टेट्स फॉर्मर CM BB गुरुरंग पास्ड अवे? समझ गए आप लोग? तो किस राज्य के पूर्व CM BB गुरुरंग का निधन हुआ? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर कमेंट में आप लोग कहिएगा कि वीडियो बहुत लंबी है, इसलिए मैं वीडियो को छोटा ही रखता हूँ। तो चलिए इसका सही जवाब हम दे देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का सिक्किम। सिक्किम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य के पूर्व CM जो है BB गुरुरंग का निधन हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का सिक्किम के गंगटोक में लुमसई में निधन हुआ। गुरुंग ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन भी किया था। वह 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग कराने वाले हैं और इसमें इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छा से याद रखिएगा। VVI इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं अब अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज की लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे आप लोग से कल। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किस बैंक में 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई?
according to the Reserve Bank of India, in which bank there was a fraud of rupees 4,820 crore। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसे हम शॉर्ट में क्या जानते हैं, पीएनबी। पीएनबी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसे पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या है मेन पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई। आरबीआई के अनुसार 9 महीने में 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज की गई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। बीबीआई, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में स्थापना की गई थी। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आप लोग जानते हैं, शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आज बस इतना ही रहने देते हैं और बाकी का सेशन हम कल करते हैं। आप लोग इतना बहुत अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से ज्ञान अर्जित कर सके और जल्दी से सरकारी एग्ज़ाम निकाल के जॉब ले ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।